हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वीके व्लॉग्स। आई होप यू एब्सोल्युटली फाइन। सो आज हम वीडियो बनाने वाले हैं मेरे नए हेलमेट की, ठीक है, जो कि है ये है ग्लाइडर का हेलमेट। अच्छा खासा हेलमेट है। सो करते हैं शुरू, इसको करते हैं अनकवर। टाड़ा। सो हेलमेट कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, हेलमेट कुछ ऐसा दिखता है। अब मैं इसका पूरी स्टोरी बताता हूँ। बेसिकली हुआ क्या था, इसको मैं लेने के लिए गया था करोल बाग। ठीक है, अब करोल बाग में आपको पता है कि बहुत सारे यहाँ पे शॉप है, मतलब हेलमेट्स की। मेरे को हमेशा ना, जब भी मैं जाता था ना करोल बाग, तो वहाँ पे एक शोरूम था जिसमें लिखा हुआ था वैगा और LS2 वगैरह के हेलमेट थे। ठीक है, सो मैंने कहा चल एक बार वहाँ पे ट्राई करता हूँ। तो वहाँ पे जाने के बाद मैंने वैगा के हेलमेट ट्राई करे। तो बेसिकली क्या था कि जब भी वैगा के मैं हेलमेट पहन रहा था ना, तो बेसिकली मेरा जो सर का साइज़ है, ठीक है, अब नॉर्मल के हिसाब से मेरा अलग है, जो सर का साइज़ है वो अलग ही है। ठीक है, तो मेरा जो ऊपर का सर है ये थोड़ा सा चौड़ा है, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा हेलमेट मिलने थोड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। तो अब जैसे मैंने वैगा के हेलमेट ट्राई किए, हेलमेट पहना, ठीक है, एक तो वो पूरा टाइट, ऊपर से सर पकड़ लेता था। तो अगर सपोज़ करो आपका सर अगर हेलमेट पकड़ ले, तो उसका मतलब ये है कि 2-3 घंटे की राइड में आपका सर दर्द हो जाएगा, तो वो आपके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिर मैंने कहा चल और ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने ट्राई किया LS2 का। LS2 का इतना ईजिली फिट हुआ ना, मतलब मक्खन की तरह, मतलब कहते हैं ना कि एकदम स्मूथली फिट हुआ। प्रोटेक्शन भी अच्छा खासा। LS2 के हेलमेट का तो आपको बताइए कि मतलब कितना अच्छा प्रोटेक्शन है उसका, और बाकी चीज़ भी लुक वाइज भी अच्छा था, शीशा भी उसका अच्छा खासा था। तो ऐसे था। फिर मैंने कहा चल छोड़ यार, यहाँ से नहीं लेते, कहीं और जाते हैं। फिर मैं गया बाहर, जो नॉर्मल दुकानें होती हैं वहाँ पे गया। वहाँ पे मैंने एक, मतलब वहीं से ये हेलमेट लिया था। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने ट्राई किया स्टड्स का। आपको शायद पता होगा कि मतलब उसकी सीरीज़ जैसे D1 हो गया, D3 हो गया, D5 हो गया, जिसमें थंडर और शिफ्टर इसके नाम से जो हेलमेट आते हैं, तो वो मैंने ट्राई किए। अब बेसिकली क्या हुआ कि जैसे आप हेलमेट को ट्राई करोगे, हेलमेट को पहनोगे, ठीक है, हेलमेट पहनने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगा मेरे को। सही बता रहा हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगा। और उसमें जैसे आप उसको दबाओगे ना, हाथ से, दोनों हाथ से दबाओगे, तो वो इसलिए दब रहा था। सपोज़ करो मतलब बाई चांस ऐसा किसी के साथ हो ना, एक्सीडेंट होता है, तो क्या होता है कि अगर जिस तरफ पे भी पड़ेगा ना, उस पर गंदे वाला इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हो सकता है कि वहाँ से वो हड्डी टूट भी जाए। तो भैया अगर हो सके तो पहले ट्राई करो, ऐसे नहीं कि मेरे कहने पे करो, पहले ट्राई करो फिर देखो। मेरे को तो ऐसा लगा। फिर उसके बाद बारी आती है स्टील बर्ड की। यस, तो स्टील बर्ड के दो जो अच्छे खासे मॉडल हैं, वो है एयर और एक एरोनॉटिक्स। ठीक है, दो ये हेलमेट के उसके अपना वेरिएंट है। अब एयर का तो आपने मेरा वाला देखा हुआ है, ठीक है, जो मैं यूज़ करता हूँ वो वाला आपने देखा हुआ है। और उसके बाद फिर स्टील बर्ड के अंदर मेरे साइज़ का हेलमेट मिल नहीं रहा था। तो SBA 1 में मिल रहा था, और जो SBA 2 था उसमें तो था ही नहीं, और जो SBA 17 है उसमें तो है ही नहीं। ठीक है, ये अच्छे मेरे को हेलमेट लगे थे, लेकिन इनमें मेरा साइज़ नहीं मिल रहा था। फिर काफ़ी ढूंढने के बाद उसने पहले मेरे को LS2 हेलमेट बनाया। उसने देखा कि मेरे सर का जो फिटिंग है वो किस हिसाब से है, उसने देख लिया उसका भाई ऐसे ही हेलमेट आने वाला है। तो उसने कहा कि भाई साहब एक काम करो, आप ये वाला हेलमेट पहन के देखो। इसका ब्लैक वाला वेरिएंट था, ठीक है, लेकिन ब्लैक वाला वेरिएंट मेरे को अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने वो पहन के देखा, भाई साहब मतलब इतना स्मूथली फिट हुआ ना, मैंने कहा अब तो भाई यही होने वाला फाइनल। फिर इसकी फिटिंग प्लस प्रोटेक्शन प्लस इसके अंदर एक फीचर मैं बताऊंगा, तो फिर मैंने उसको फाइनल कर लिया। तो तब जाके मैंने ये हेलमेट लिया है। सो इसका जो पहले बात आती है प्राइसिंग की। इसका जो प्राइसिंग है, तो इसका प्राइस देख रहे हो, इसका प्राइस है 1945। ठीक है, सो जो इसका ऑनलाइन प्राइस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 1945। ठीक है,
अब ये मेरे को अच्छी डील में मिल गया था, ये मेरे को मिला था 1850 का, और वो भी ऑफलाइन। ऑफलाइन जो चीज़ें मिलती है वो कभी कभार क्या होता है महंगी मिल जाती है, और ऑनलाइन जो सस्ती पड़ती है, बट ये मेरे को ऑफलाइन 1850 का पड़ा है, तो मेरे को अच्छी खासी डील मिल गई थी। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि ये अच्छा मतलब बढ़िया हेलमेट है, मैं ये नहीं बोलूँगा, क्योंकि देखो अगर प्रोटेक्शन के हिसाब से देखा जाए और कंफर्ट के हिसाब से देखा जाए तो आप बोलोगे यार LSU अच्छा है, लेकिन LSU के जो हेलमेट है वो 4200 से स्टार्टिंग है, 4500 भी पहुँच सकता है, हो सकता है कि 5200 भी पहुँच जाए। ठीक है, तो अपने बजट को भी देख के चला जाए तो ये वाला जो हेलमेट है ये ठीक है, अच्छा खासा है। सो हाँ, मैं ये बोलूँगा कि मतलब 2000 से कम में आपको इससे अच्छा हेलमेट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है कि इस हेलमेट के अंदर कुछ चीज़ें की कमी है। फिनिशिंग, जब हेलमेट बनाते हैं तो क्या होता है कि फिनिशिंग आपको अच्छी देनी पड़ती है, ताकि वो इजीली सारी चीज़ें आराम से निकल सके, आराम से फिट हो जाए। ठीक है, तो फिनिशिंग ज़रूरी होती है, बट सिचुएशन क्या होती है कि मतलब इस हेलमेट का मैं दिखाऊँ ना, चलो दिखाई देता हूँ। अब बात करी जाए फिनिशिंग की। ठीक है, अब फिनिशिंग में क्या होता है कि जैसे अब ये एंड पार्ट है। ठीक है, अब ये एंड पार्ट जो है ये बाहर निकला हुआ है, तो ये चीज़ नहीं सही है। और दूसरी चीज़, ये वाला जो कोना है ना, ये कोना जो है पूरा सही से फिट नहीं हो पाता। ये देख रहे हो ये वाला कोना, सो ये वाला जो कोना है ये पूरा सही से प्रॉपर फिट नहीं हो पाता। इसको थोड़ा बहुत ज़बरदस्ती करूँगा फ़ायदा कुछ है नहीं, तो सही बैठेगा नहीं। ये हो गया एक, ये हो गया एक दिक्कत। दूसरा दिक्कत इसके अंदर जो है वो है, शीशा खोला एक बारी, देख रहे हो ऊपर वाला पार्ट प्लास्टिक वाला, ये कैसे खुला पड़ा है। इस साइड भी यही चीज़ है। तो ये चीज़ आती है फिनिशिंग में। ठीक है, अगर प्रॉपर फिनिशिंग नहीं हो पाए तो फिर वो बात आ नहीं पाती। बट मैंने ये हेलमेट इसलिए लिया क्योंकि ये थोड़ा सा मजबूत है, इसका कंफर्ट लेवल अच्छा है, और अच्छा मतलब बजट के अंदर मेरे को अच्छा खासा हेलमेट मिल गया। अगर यही हेलमेट अगर दिखता ना, तो भैया देखो LS2 जितना तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ 19-20 का फ़र्क है। लेकिन इसका जो कुशन अच्छा है, कुशन भी अच्छा है और प्रोटेक्शन लेवल भी अच्छा है, इसलिए मैंने ये हेलमेट चुना है। अब बॉक्स के अंदर की बात करें तो बॉक्स के अंदर आता क्या है, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा बैग आता है, जो कि आपको मैंने दिखाया था, मतलब जो जिससे मैंने निकाला है, ये इसका बैग आता है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कुछ आता नहीं है। सो अब मैंने आपको हेलमेट की चीज़ें बता दी, अब पहन के दिखाते हैं। ठीक है, अब पहनने का बेसिकली तरीका क्या होता है, अब लोग क्या करते हैं, अपना हेलमेट को सीधा पहन लिया, नहीं ऐसा नहीं करते। सबसे पहली चीज़, जब भी आप ड्राइव करो तो सबसे पहले पहनो सर पे कपड़ा। उससे क्या होगा कि आपके जो बाल हैं वो खींचेंगे नहीं, और खींचने से आपके बाल टूटेंगे नहीं। तो जो हेलमेट पहनने के टाइम पे जो बाल टूटते हैं ना, उसका रीज़न यही होता है। तो अब सपोज़ करो आपको हेलमेट पहनना है, पहले इसके आप स्ट्रैप खींचो, ये जो स्ट्रैप है इसको ऐसे खींचो ताकि थोड़ा सा स्पेस सा बन जाए, उसके बाद आराम से पहन लो। तो ये ऐसे पहन लेने का इजीली आ जाएगा। ठीक है, अब ये हेलमेट आपको ऐसा दिख रहा है, तो ऐसा कुछ हेलमेट दिख रहा है। अब देखो क्या होता है कि जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है, ड्राइव के टाइम पे, दिन के टाइम पे मेरे को चाहिए ग्लासेस, क्योंकि भैया देखो सनराइज भी ज़्यादा होती है, और आपको अगर आपको आँखें अच्छी चाहिए तो हमेशा सनग्लासेस पहन के चलो धूप के टाइम पे, नहीं तो बुढ़ापे के टाइम पे आपकी आँखें जो है अच्छी नहीं दिखेंगी। अच्छी दिखने के लिए सनग्लासेस पहनो। तो अब क्या होता है कि सनग्लासेस चाहिए, तो सनग्लासेस मैं पहनूँ वो वाले, फ़ायदा है नहीं, डस्ट अंदर जाएगा, सही नहीं है। तो क्या करो, तो क्या करने का, इस हेलमेट में ऐसे ही साइड में नोब दे रखा है, उसको ऊपर किया तो आ गया से नीचे शीशा। ठीक है, दिन के टाइम पे यूज़ करने का, और रात के टाइम पे इसको ऊपर कर दो और अपना नॉर्मल वाइजर में चलो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। सो ये हेलमेट ऐसा दिखता है, इसकी ये फीचर्स हैं, आपको मैंने बता दिया। अब बाकी चीज़ें आपको दिखाते हैं और आगे। तो बाकी फर्दर में इसके ऊपर जो ये एयर वैकेंट दे रखा है, ठीक है, ये इनलेट है, ठीक है, और ये पीछे इसका आउटलेट, ओके, और ये है फ्रंट का, ये फ्रंट का इनलेट है, इसको ऊपर करोगे ऑफ हो जाएगा, सॉरी हाँ, इसको ऊपर करोगे ऑन हो जाएगा, और इसको नीचे करोगे तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब फोकस में ना, अब बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप गाड़ी चलाओगे, ठीक है, बाइक चलाओगे, बाइक चलाने के टाइम पे अगर आपने हेलमेट पहन रखा है तो उसके अंदर पसीने भी आएंगे। ठीक है,
तो उसके लिए आपको ऊपर एयर डक्टिंग दे रखा है, उसको ऑन करो, ठीक है। आपके हेलमेट के अंदर जो है हवा सर्कुलेट होगा तो आपको पसीने नहीं आएंगे, ठीक है। और जो इसका मैंने आगे वाला बताया, आगे वाले में क्या दे रखा है, इसमें ना ऊपर की तरफ अलग से जो है एयर जो आउट दे रखा है, ठीक है। ये वाला आगे आप देख रहे हो, अब ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन ये इससे जुड़ा हुआ है। इससे क्या हो गया, मतलब अगर सपोज करो जैसे सर्दी, तो जैसे उस सर्दी के टाइम पे क्या होता है कि जैसे आप ड्राइव कर रहे होते तो आपके फेस की हीट, ठीक है, अब जब स्किन तो सांस लेती है ना, ठीक है, तो स्किन के हिसाब से क्या होता है कि शीशे पे जो है धुंध जमना चालू होती है। अगर आप ये खोल दोगे तो शीशे पे क्या होगा, हवा लगेगी, ठीक है, सेम एज गाड़ी की तरह, गाड़ी पे ठंडी हवा लगेगी, उससे क्या होगा आपका जो आगे जो फॉग जमेगा शीशे के ऊपर वो हट जाएगा, ठीक है। ये इसके अंदर ये प्लस पॉइंट है। तो अगर आप सपोज़ करो आपको हेलमेट लेना है, सस्ता चाहिए, अच्छा चाहिए, तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। एक बार आप ट्राई करो, ठीक है, पहन के ट्राई करो, फिर इसके बाद मेरे को बताना कि आपको ये हेलमेट कैसा लगा। अभी तक को तो यही है। अब इसके ऊपर करना है भाई गोप्रो माउंट। गोप्रो माउंट का ही बनाते हैं। अब बारी आती है भाई गोप्रो माउंट करने की, ठीक है। आपको गोप्रो माउंट करने के टाइम पे क्या होता है कि आपको जो है 75% तो आपको दिखाना होता है व्यू, ठीक है, और जो 25% होता है वो आपको दिखाना होता है बाइक का, ठीक है। जैसे टैंक हो गया, टैंक तक हो जाए इनफ है। तो अब मैंने काफ़ी टेस्ट किया और जो मेरा पहले वाला एंगल थोड़ा सा टेढ़ा था, तो वो शायद आपने नोटिस नहीं किया और शायद आपने बताया भी नहीं, वो मेरे को पता था कि भाई थोड़ा टेढ़ा है। बट क्या होता है थोड़ा सा ना पैसे के चक्कर में मैं रुक गया। मैंने कहा चल कोई नहीं, जब नेक्स्ट टाइम करूँगा माउंट तो सही से कर दूँगा। तो वो नेक्स्ट टाइम आ चुका है। हमें करना है इस पर माउंट, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पे मैंने सोचा है कि देखो, अब ये वाला जो पार्ट है, अब यहाँ पे एम सील लगाना, 100 चीज़ें वगैरह वगैरह। तो अगर सपोज़ करो मैं एम सील लगाऊँगा, एम सील का ये होता है कि अगर आपने लगा दिया तो परमानेंटली फिक्स है, तो उसका कोई इलाज नहीं है उसका निकालने का। उसके हिसाब से देखा जाए तो आपको सिर्फ वही आपका जो 3M का टेप आता है वो यूज़ करो, उसी से ही हो पाएगा जो भी होगा। तो पहले लेकर व्हाट वी हैव हियर, मतलब जो मेरे पास इस टाइम पे है वो है ये जे माउंट, ठीक है। अब जो पहले वाला जो जे माउंट था वो आपको मैंने जब बताया था, क्या कहते हैं, गुड़गांव वाला जो किस्सा होता है, जो बाइक के चक्कर में होता है, एकदम से ब्रेक लग गया था, तो धक्का मारने के टाइम पे जो हेलमेट जो मैंने हाथ में रखा था शायद उस टाइम पे वो निकल गया होगा। तो अच्छा उस टाइम पे गोप्रो नहीं था तो जो गोप्रो जो निकल जाता। तो ये है जे माउंट, ये है 3M टेप, ठीक है, और ये है इसका माउंट, ठीक है। तो ये तो हम यूज़ करने वाले हैं। अब सिचुएशन ये है कि मतलब यहाँ पे माउंट करूँ। अब यहाँ पे माउंट करने के टाइम पे क्या होगा, मेरे को एकदम एक्यूरेट देखना पड़ेगा कि अगर सपोज़ करो मैं देखूँ कि मतलब कहाँ पे मैं माउंट करूँ। अगर मैं देखूँ कि मतलब कहाँ पे मैं माउंट करूँ, तो बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए यही रहेगा। प्रॉपर जो एक्यूरेट मैं देख चुका हूँ, ऐसा लगा जैसे बिंदी हो, लेकिन ये एक्यूरेट रहेगा। इसको करेंगे यहीं पे माउंट, बट उससे पहले मेरे को लेना पड़ेगा थोड़ा सा एंगल का हिसाब। शीशे का तो सोचा ही नहीं मैंने। अब देखो, अगर सपोज़ करो मैं यहाँ पे माउंट करता हूँ तो भैया शीशा खुल नहीं पाएगा, फ़ायदा कुछ है नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचता है, चेन या फिर साइड में। अब साइड के लिए मेरे पास अटैचमेंट है नहीं कि मतलब और ज़्यादा अटैचमेंट चाहिए होंगे, तो उसको फिर उसको माउंट करना पड़ेगा सीधा ही, मतलब चेन के ऊपर ही। अगर इसको शीशा खुलेगा, कितना खुल जाएगा, देखो लोगों से तो ऊपर ही पहुँच गया, ये देखो ना। तो ये यहाँ का माउंट हो पाएगा नहीं, ऊपर माउंट नहीं हो पाएगा। ऊपर माउंट के लिए भैया देखो नहीं जमेगा, तो मेरे को उसको माउंट करना पड़ेगा यहाँ पे, जो इसका जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे इसको माउंट करना पड़ेगा। देखो इस टाइम पे बज रहे हैं रात के 1 ठीक है। अब सीन क्या हो, मैं मतलब क्या कहते हैं, दिन के टाइम पे मैं ज़्यादा सो लिया, अब जब मैं सारे में भूत बन के घूम रहा हूँ। तो यही है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। पहले वाला जो गोप्रो माउंट था ना, वो यहीं पे माउंट था। देखो यही बेस्ट रहेगा मेरे लिए, क्योंकि ऊपर लाऊंगा शीशा नहीं खुल पाएगा, फ़ायदा नहीं है। जो प्लान था वो फ्लॉप गया, फ़ायदा नहीं है। तो लेट्स सी क्या कर सकते हैं हम। इसका जो बीच वाला जो पार्ट है, जैसे ये 3M का जो पार्ट है, इसको बीच से काट के, ठीक है, फिर इसको दोनों साइड इस पर चिपका के
फिर उस पर लगाना पड़ेगा, ऐसे काम करना पड़ेगा। सो मैंने क्या किया, इस पर ये टेप लगा दिया, जो 3M का जो टेप था वो मैंने लगा दिया। अभी मेरे पास एक्स्ट्रा टुकड़ा पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, इसके जो साइड में जो जगह बचेगा उस पर स्टफिंग कर दूँगा। अब इसको लगाना पड़ेगा यहाँ पे, इस तरफ मैं इसको लगाऊंगा। ऐसा तू खड़ा रहेगा, रहे ना। अब भाई नहीं है, हाँ ठीक है, हो गया। तो इसको ऐसे रखना पड़ेगा, तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया, इसके पीछे मैंने टेप लगा दी, डबल टेप, सॉरी 3M टेप मैं लगा चुका हूँ। और मेरे पास ये जो टुकड़ा है ये मेरे पास है। तो इससे क्या करूँगा कि अगर सपोज कर जैसे साइड में गैप रहता है तो मैं स्टफिंग करके इसको चिपका दूँगा। ये हमने कर दिया इसको रिमूव। ये देखो, अगर ये फिक्स हो गया ना तो ये प्रॉपर ही फिक्स हो जाएगा, हटेगा नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत इसका यही है। देखो हल्का सा ये नहीं, पीछे हट, प्रॉपर फिक्स नहीं करा मैंने इसको। ये ठीक है ना, प्रोपोर्शन देखा जाए तो इसका हल्का सा इधर की साइड। अब यही तो चीज़ है कि मतलब और गंदे पैर में देखो, मेरे गंदे से पैर मेरे। तू हटना यार, देखते हैं सही बैठ जाएगा ना। तू बेइज्जती मत करवा दियो। इसका काम खराब नहीं होना चाहिए बस। ये ऐसे ही उतर रहा है। यार ये इसका ना जो हेलमेट का जो स्ट्रक्चर है, ये ब्लीडिंग करना के चालू हो गया वापस से। यार ऐसे मत उतर यार। ये ऐसे क्यों उतर रहा है? फिर हमसे लिए चाहिए इसके लिए, तो फिर ये तो ऐसे छूट रहा है। देख ना, मैं ऐसे उतर रहा है यार, फायदा नहीं इसका कुछ। क्या ये तो खराब हो गया है ना, ऐसे तो नहीं उतरना चाहिए ना। ये तो ऐसे निकल जाएगा, फायदा नहीं है। चलो कोई नहीं, देखते हैं। कल एक काम करते हैं, कल इसको ना MCL से फिट कर देंगे इसको अच्छे से, तो ये हो जाएगा। हट साला यार, ये ऐसे क्यों छूट रहा है? ये ऐसे छूटना भी नहीं चाहिए। तो देखियो, छोड़ो कोई नहीं, इसको कल देखते हैं। अभी के लिए इतना ही। ये दोनों टेप तो खराब गए, एटलीस्ट माउंट जो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करते हैं कल फिनिश। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। और वैसे भी इतना मेरे को झेल लिया, लाइक तो कर ही दो। और हमेशा कूड़ा डस्टबिन में डालो, सफाई रखे करो। गंदी बात है कूड़ा फैलाना। चले, बाय बाय।